नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। इस वाले वीडियो में हम लोग स्थानीय पवनें देखेंगे दोस्तों, लोकल इवेंट। ठीक है, ये पवनें क्या होती हैं? तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसको स्थानीय पवनें कहते हैं। जहाँ भी गर्म स्थानीय पवन किसी प्रदेश विशेष के तापमान में वृद्धि लाती है, तो वहीं ठंडी स्थानीय पवनें क्या करती हैं? कभी कभी तापमान को हिमांक से भी नीचे कर जाती हैं। ये स्थानीय पवनें क्या होती हैं? क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें हैं वो दी गई हैं, हमको इसमें देखना है। चिनूक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चिनूक जिसका अर्थ होता है हिम भच्छी, जो रेड इंडियनों की भाषा से लिया गया है। ठीक है, हिम भच्छी कहाँ पे चलता है? ये राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है कहाँ पर चलती है, किस प्रकार की हवा है। तो राकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और ये शुष्क हवा है, जो दक्षिण में कोलोराडो से दक्षिण भाग से लेकर के कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से क्या होता है कि बर्फ़ जो है पिघल जाती है और शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग आती है। चारागाह जो है इससे क्या हो जाता है? बर्फ़ मुक्त हो जाता है, इसलिए इसे हिम भच्छी कहते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ चलती है, गर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझना होता है। अगला जो देखेंगे वो फान है। फान ये भी चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलती है। चिनूक कहाँ चलती है? राकी पर्वत। और ये कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत। ये भी शुष्क और गर्म हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड। तो ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड। इसके भी आने से क्या होता है? बर्फ़ पिघल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और अंगूर का फल शीघ्र पक जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, वो घास के लिए महत्वपूर्ण है और ये अंगूर के लिए महत्वपूर्ण है। वो राकी पर्वत के सहारे और ये स्विट्जरलैंड के, दोनों ही गर्म शुष्क हैं। अगला देखेंगे सिराको, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी गर्म शुष्क है, रेत से भरी हवा होती है, जो कि सहारा रेगिस्तान के भाग में चलती है। तो ये महत्वपूर्ण है। सहारा के रेगिस्तान भाग में उत्तर की ओर कहाँ चलती है? भूमध्य सागर से होकर इटली स्पेन में प्रवेश करती है और यहाँ होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, ब्लड रेन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्या करता है कि सहारा क्षेत्र से जो लाल रेत लाती है, वनस्पतियों, कृषि एवं बागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ट्यूफेनिया में से सिराको का स्थानीय नाम क्रमशः ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग होता है, लेकिन इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। किस प्रकार की है? गर्म शुष्क तथा रेत से भरी होती है, सहारा रेगिस्तान से जो है चलती है, भूमध्य सागर से इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, यहाँ पर रक्त वर्षा करती है, जिसे कि सिराको बोलते हैं। रक्त वर्षा करके जो है ऐसे मैच करने के लिए सिराको जो है पूछ लेता है, या फिर सहारा की रेगिस्तान क्षेत्र से करके सिराको करके ऐसे मैच करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, चलिए। कभी कभी ट्रेड झंझा के साथ जो है नहीं, ये नहीं है, चलो छोड़ो। 12 नंबर देखेंगे इसमें, चूँकि 2 पेज रख दिए गए हैं तो उसमें हमसे नहीं मतलब है। अगला जो महत्वपूर्ण है 12 नंबर, कोई खास नहीं है। हाँ बिल्कुल, हरमट्टन देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये कहाँ चलता है? ये भी सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में चलता है, पश्चिमी दिशा में चलने वाली हवा है। ये भी गर्म और शुष्क है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट, उष्ण एवं आर्द्र हवा में शुष्कता लाती है। कहाँ पे लाती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र हवा में शुष्कता लाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मौसम सुहावना हो जाता है, स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी के तट पर इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा कहते हैं। तो डॉक्टर पवन के नाम से कौन फेमस है? तो वो है हरमट्टन। अफ्रीका के जो है वो पश्चिमी तट पर चलती है और क्या करती है कि उष्ण व आर्द्र हवा में शुष्कता लाती है। ठीक है, तो हरमट्टन क्या हो गई? डॉक्टर पवन। ठीक है, रक्त वर्षा किससे हो गई? सिराको से हो गई। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि ध्यान में रखने होंगे। महत्वपूर्ण हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे शिमूम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे चलती है? अरब की रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। ठीक है, जिसमें क्या होती है कि रेत की आंधी आती है और दृश्यता समाप्त हो जाती है। तो ये कहाँ पे चलती है? अरब के रेगिस्तान में। ठीक है, चलिए। अगला जो महत्वपूर्ण इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो है, यहाँ से आते हैं नार्वेस्टर। ठीक है, नार्वेस्टर हवा ये कहाँ पे चलती है? उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली है। लू को हम लोग जानते हैं, ये उत्तर भारत के गर्मियों में चलने वाली होती है। ठीक है, तो लू तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। अगला जो है मिस्ट्रल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ठंडी हवा है। ठीक है,
ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। अभी तक जितना देखे हम लोग क्या था वो गर्म और शुष्क था। मिस्ट्रल जो है वो ठंडी हवा है, ठीक है, जिसको रोन नदी की घाटी से होकर के रोम सागर के उत्तर पश्चिम भाग विशेषकर स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती है। और इसके आने से क्या होता है, तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो बोरा है। ये भी मिस्ट्रल के समान ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये शुष्क और अत्यधिक ठंडी हवा है, ठीक है। ये कहाँ पे चलती है, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है, मुख्यतः इटली व यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है दोस्तों, ठीक है। तो इतने प्रकार की पवनें हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चिनूक हो गया, फोन हो गया, आपका सिराको हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका हरमट्टन हो गया जिसे डॉक्टर पवन कहते हैं, सिराको जिससे रक्त वर्षा होती है, फान स्विट्जरलैंड में जिससे जो है मौसम सुहाना होता है, अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है, ठीक है। सिमूम क्या होता है, अरब के रेगिस्तान क्षेत्र में आती है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में, ना से नार्वेस्टर ना से न्यूजीलैंड। लू तो अपने यहाँ ही आता है, जानते ही हैं। मिस्ट्रल क्या होता है, ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो कि रोम सागर भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, रोन नदी घाटी। बोरा जो है ये भी अत्यधिक ठंडी हवाएं हैं, इटली व यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। मैच करने के लिए ही ये आता है, मैच करने के लिए ही ये आता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप मैच करने वाला बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।